हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं आज आपके लिए ये बोलेरो जैकेट लेकर आई हूँ। ये नीटिंग की है मैंने इसको। देखिए, मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी इसकी। देखिए, मैंने इसकी बैक साइड पे भी इसकी बुनाई डाली है। देखिए, इसको हम कुर्ती के ऊपर पहनाने वाले हैं। मैं नीचे लड्डू गोपाल के लिए कुर्ती और पजामी बनाने वाली हूँ। देखिए, ये मैंने बोलेरो जैकेट बनाई है उसके ऊपर डालने के लिए, इसलिए ये थोड़ी सी लूज़ बनेगी क्योंकि हमने नीचे कुर्ती पहनानी है। ये 6 नंबर के लिए मैंने बनाई है। देखिए, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको सभी साइज़ का बताया है और स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाया है। देखिए, इसे मैंने 10 नंबर की नीडल पे बनाया है। और देखिए, ये इस तरह से बॉल आती हैं। मैंने इसको लिया है 10 नंबर पे। देखिए, अगर किसी का हाथ बुनाई में लूज़ है, ज़्यादा ढीला बनाती हो, तो आप 12 नंबर की सिलाई यूज़ कर लीजिए। नॉर्मल हाथ हो जो है तो आप 10 नंबर की नीडल यूज़ कीजिए। देखिए, इसके अंदर सेम जो हमारी बेबी वूल होती हैं, इस तरह की बेबी वूल, इसके अंदर भी आप 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर लीजिए। तो आप जिस तरह से भी 4 नंबर की 4 प्लाई की वूल है वो भी आप 10 नंबर पे यूज़ कीजिए। देखिए, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर सिखाया है। और अगर पहले किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। देखिए, मैंने इसको पिंक कलर में भी बनाया है, ये इस कलर में भी बहुत सुंदर लग रही है। देखिए, आप किसी भी कलर में बना सकती हूँ। इसके नीचे मैं रेड कलर की कुर्ती पजामी बनाने वाली हूँ उनके लिए। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने बना कर रखी हुई है पहले से आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये भी मैंने 6 नंबर के लिए बनाई है। देखिए, 6 नंबर और 5 नंबर को आ जाएगी। इसके अंदर मैंने देखिए 23 फंदे डाले हैं और इसकी बैक पे मैंने डिज़ाइन डाला है, थोड़ा सा बारीक सी बुनती हैं। देखिए, आप इस बुनाई को जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, कहीं पे भी ये बुनाई डाल सकते हैं। ये सभी के अंदर डल जाएगी और ये देखिए सुंदर भी बहुत लगती है। देखिए, मैं पहले हम इसका बैक साइड बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर 23 फंदे डाले हैं। देखिए, ये 3 के मल्टीपल में हमने इसके अंदर फंदे डालने हैं। और अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में इसको बुनाई को बना रहे हो तो आपने साइडों पे एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, 3 3 के फंदों से ये डिज़ाइन बनेगा। आपको जितने चाहिए आप उसके हिसाब से 3 के मल्टीपल से फंदे डालें। देखिए, इसके अंदर मैंने 23 फंदे डाले हैं। देखिए, इसके अंदर मैं एक फंदा और बना लूँगी। देखिए, अब हमने इसकी उल्टी सिलाई से स्टार्ट करना है। देखिए, पूरी सिलाई हम इसकी उल्टी ही निकालेंगे। देखिए, हमने इसकी 6 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है जिससे हमारी 3 रो बन जाएंगी। सबसे पहले आप इसकी 6 सिलाई उल्टी उल्टी बना लें। देखिए, एक मैं बना चुकी हूँ, 5 उल्टी सिलाई मैं इसकी और बनाऊंगी। देखिए, ये हमारी 6 सिलाई है। देखिए, आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में आपको सभी साइज़ का बताती जाऊंगी। देखिए, ये 6 नंबर का है, इसमें मैंने 24 फंदे डाले हैं। अगर आप 5 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप 2 फंदे कम कर दीजिए, 22 फंदे बनाना।
देखिए इसके हमने, देखिए मेरे पास ये 24 फंदे हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसकी 3 बॉर्डर के लिए बनाने हैं उल्टे फंदे, 1 2 और 3। देखिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसकी बुनाई डालने वाले हैं। देखिए 3 फंदे बनाने के बाद ये हमारे बॉर्डर के दोनों साइडों से हमने इसका बॉर्डर बनाना है 3-3 फंदों से। देखिए पहले हमने इस फंदे को उल्टा जैसे हम बनाते हैं वैसे हमने सिलाई को डाला और बल देकर इसको उतार देना है, बनाना नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट अगले 2 फंदों को हमने 1 बनाना है, 2 का 1 बना देंगे। देखिए अब हम इसके बाद फिर से देखिए जैसे उल्टा बनाते हैं, सिलाई में हमने लिया, इसको बल दिया, बस सिर्फ निकालना है, बुनाना नहीं है। फिर आगे 2 फंदों का हमने फिर से 1 करना है। देखिए ये हमारा 2 का 1 करने से हमारा 1 फंदा कम हो गया और हमारा यहाँ पे जो हमने बल दिया था उससे हमारे 1 से 2 हो गए हैं, हमारे फंदे बराबर हो गए हैं। देखिए अब हमने इसका यहाँ से बल देकर छोड़ दिया, बनाया नहीं। आगे 2 फंदों का 1 फंदा बना दिया, इसको हमने बल देकर उतार दिया। आगे नेक्स्ट 2 फंदों का 1 बनाएंगे, बल देकर उसको उतार देंगे, 2 फंदों का 1 बनाएंगे। देखिए 2 फंदों का लास्ट में हमने 1 बनाया और हमारे पास यहाँ 3 फंदे ये हमारे बॉर्डर के हैं, इनको भी हमने उल्टा ही बनाना है। देखिए ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। अब हम डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में हैं। देखिए वैसे तो ये 2 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है, बट इसको हमने चेंज करना है। देखिए पहले तो 3 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, उसको कुछ नहीं करना। देखिए ये फंदा इसको हमने उल्टा ही बनाना है। देखिए जो फंदा हमने बुनाया था, ये बल दिया था, ये वो वाला धागा, इसको भी हमने उल्टा बनाना है। फिर उसके बाद जो 2 आ रहे हैं हमारे पास फंदे, इन दोनों को भी हमने उल्टा बनाना है। पूरी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए ये जो हमने बल दिया था इसको हमने उतारना नहीं है, इसको भी बनाना है, नहीं तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। कि इसको भी हमने बना दिया। इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई, उल्टी सिलाई को हमने उल्टा ही बना लेना है पूरा। इसमें हमने उल्टी सिलाई में कुछ चेंज नहीं करना। देखिए इसके थोड़े से फंदे इसलिए हम ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि इसको हम कुर्ते के ऊपर पहनाने वाले हैं ठाकुर जी को। ये बोलेरो जैकेट है। देखिए अब हमने सिलाई, हमारी तीसरी सिलाई है। पहले 3 बॉर्डर के तो हमने इसी तरह से बनाने हैं, 1 2 और 3 फंदे बॉर्डर के हमने बना लिए। देखिए पहले जब हमने सिलाई डाली तो हमने इस तरह से बल उतार दिया था। अब हमने क्या करना है, देखिए इस फंदे पे हमने इस बल को उतारा था, ये हमने 2 का 1 बनाना है। अब हमने इसको 2 का 1 बनाना है और जो पहले हमने 2 का 1 बनाया था उस फंदे को हमने बल देकर उतार देना है। ये हमारे पहले बल वाला फंदा था, इनको अब हमने 2 का 1 बनाना है और जो हमने देखिए बल बिना बल का बनाया था उसके ऊपर हमने बल दे देना इस तरह से। ये हमारी डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, सेम के ऊपर सेम नहीं बनेगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जाली सी बन जाती है, ये हमारा फंदा है जिसको हमने इससे पहले वाली सिलाई पे हमने बल देकर बनाया था। बस इसकी आपने यही निशानी रखनी है। बहुत ही आसान बुनती है, सिर्फ 2 सिलाई की बुनती है। इसको हमने सिर्फ उल्टाना है डिज़ाइन को हर बार। देखिए ये हमारा लास्ट, पहले हमारी यहाँ पर 2 का 1 किया था, अब हमारी यहाँ पे बिना बुनाई का फंदा आ गया है। इसको हमने बल देकर छोड़ दिया। ये हमारे तीनों फंदे बॉर्डर के हैं, तीनों उल्टे बनाएंगे। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही है, बस हमने बल वाले फंदे को भी बनाना है, इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो हमारा फंदा कम हो जाएगा।
देखिए 5 नंबर के लिए हमने इसके अंदर मैंने 24 फंदे रखे हैं, उसके अंदर हम 2 फंदे कम रखेंगे, 22 रखेंगे। उसके अंदर हमने जो बॉर्डर के 3-3 फंदे रखे हैं हमने, उसके अंदर बॉर्डर के हम 2-2 फंदे रख देंगे। देखिए ये हमारी बुनाई चेंज हो गई है। अब हमने इसको फिर हर बार चेंज करना है इसको। देखिए अब जैसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था, पहले स्टार्टिंग में हमने बल देकर पहले छोड़ा था, वैसे बनाना है। देखिए अपने आप दिखाई दे रहा है ये हमारा, देखिए ये होल है, दिखाई दे रहा आपको ये वाला, इससे पहले वाला फंदा होता है, उससे हमने इसको 2 का 1 बनाना है। देखिए ये वाला हमारा फंदा जिसको हमने 2 का 1 किया था, ये वो वाला है। इसको अब हम बल दे के उतार देंगे। बस इस बात का ही ध्यान रखना है, सेम पर सेम नहीं डालना, वैसे आपको दिखाई देता चला जाएगा। इस तरह से आप हर बार इसको जब बनाएंगे तो चेंज करते जाएं। बाकी आप यहाँ से ध्यान रखिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने एक फंदा जब किसी और प्रोजेक्ट में डालोगे तो आपने यहाँ पे एक फंदा डालना है। आपको याद रहेगा कि एक बार यहाँ पे बिना बल का फंदा 2 का 1 होगा, एक बार हमने इसको बल देकर उतारना है। देखिए इससे पहले हमारे यहाँ पे बल वाला फंदा आया था, अब हमारे पास 2 का 1 किया। बस यही चेंज होता रहेगा हर बार। देखिए इसकी हमने कितनी बुनाई डालनी है, 1 2 3 4 5 6। आप इसको कैसे गिनोगे, देखिए ये है, बाकी आप अपने ठाकुर जी का देखिए नाप ले लें। कई बार देखिए मैं इसको बुनाई से कोई नहीं होता, क्योंकि अगर आपका किसी का बुनाई में हाथ ज़्यादा टाइट है तो आप उसके अंदर 11 नंबर या 12 नंबर की नीडल लगा लें। ये मैंने 10 नंबर की नीडल लगाई हुई है। देखिए इसको या इस लाइन से पहले इसको नापना है। ये हमारे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी का है, इसके अंदर हमने 2 इंच की मैंने इसकी लंबाई की है। 2 इंच की लंबाई तक हमने इसका डिज़ाइन डालना है, जितना भी आता है उसके बाद हम डिज़ाइन डालना बंद करेंगे। 2 इंच तक आप इसको बना लें, जितने डिज़ाइन आपके आते हैं। देखिए हमने इसकी ये 2 इंच तक मैंने इसको बना लिया। उसके बाद 2 उल्टी उल्टी सिलाई डाल दी हैं, 2 और डालनी है हमने, 4 उल्टी सिलाई डालनी है। जब इसकी बुनाई ख़त्म हो जाएगी 2 इंच बनाने के बाद 4 उल्टी सिलाई बना लें आप। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है आगे। देखिए हमने इसकी 4 सिलाई यहाँ पे उल्टी उल्टी बना दी है, 2 लाइनें हमारी बन गई हैं। देखिए अब हमने इसके जो ये फ्रंट साइड के हैं ये पार्ट बनाने हैं। देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है। देखिए हमारे इसको हम 2 4 6 24 फंदे हैं हमारे पास। देखिए हमें इसके 9 फंदे हम दोनों साइडों पे रखेंगे, बाद में हम 9 और 9 18, बाकी के फंदे हम 6 फंदे इसके सेंटर में बंद कर देंगे। हमारे पास 24 फंदे हैं इसके अंदर। देखिए पहले 3 जो बॉर्डर के हैं उसको तो हमने बॉर्डर ही बनाना है। देखिए अब हमने थोड़ा सा आप वीडियो इसको ध्यान से देखिए यहाँ से। देखिए हमने पहले 3 फंदे इसके उल्टे बनाए, अब हमने इसके 9 फंदे बनाने हैं। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 में 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए, 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। 9 फंदे के बाद हमने देखिए 9 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ने हैं, 2 4 6 8 और 9। ये हमारे 6 फंदे हैं सेंटर के, इनको हमने बंद कर देना है। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए इसको यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है हमने।
हमने 6 फंदे बंद कर दिए हैं। ये हमारे पास देखिए 3 6 8 फंदे यहाँ पे हैं, एक हमारे पास सिलाई में है। धागे को पीछे करेंगे हमने, एक फंदा ये, 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब हमने 3 फंदे ये हमारे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। देखिए इस तरह से हमने ये हमने पहले यहाँ बनाया, इसको बंद कर दिया, फिर इसको बनाया। देखिए अब हमने इसको हमने अभी नहीं बनाना, जो हमारे लास्ट के 3 फंदे हैं इसको हमने देखिए 6 फंदे बना लिए हैं। इसको हमने यहीं से टर्न करना है, इस तरह से इसको हम बनाएंगे। पहले एक, सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। अब से फिर हमने इसको टर्न किया, फिर 6 फंदों को हमने बनाना है, 1 2 3 6। देखिए 6 फंदों को ये हमने यहाँ पे 3 सिलाई बना ली। एक सिलाई हम इसको यहाँ पे लेकर गए सीधा बनाते, फिर एक उल्टी, 2 एक सीधी। 3 सिलाई के बाद 3 सिलाई के बाद हमने जो हमारे पास ये उल्टे फंदे हैं इसको बनाना है। देखिए हमने क्या करना है, अगर हम इसको सीधा ही बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे गैप बच जाएगा। हमने देखिए जो हमारे पास यहाँ से एक इस तरह से हम धागे को उठा लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये इसको और अगले वाले फंदे को 2 का 1 करना है। हमने बढ़ाना नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ से उठाना कि हमारा जो यहाँ पे गैप ना आए, इस तरह से। देखिए हमारे पास यहाँ 4 सिलाई आएंगी और यहाँ पे 2 सिलाई आएंगी। ये हमारी 2 सिलाई से एक लाइन बनती है। हमने 3 सिलाई यहाँ पे डाल ली है, चौथी हमारी जब हम इसकी बैक सिलाई बना कर जाएंगे तो हमारी हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी 2 सिलाई हो जाएंगी। हमने 2 सिलाई यहाँ पे स्किप करनी है लास्ट में बॉर्डर में। अब हम इस सिलाई को पूरा कंप्लीट करके ले जाएंगे। देखिए हमारी 4 सिलाई हो गई हैं। अब हमने देखिए उल्टा बनाना है। 1 सिर्फ 2 3 4 5 और 6। देखिए सिर्फ 6 फंदों को ही हमने उल्टा बनाना है, इसको अभी नहीं बनाना, स्किप करेंगे। छः के 6 फंदों को हमने उल्टा बनाना। देखिए ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार ध्यान में समझ आने में है तो फिर इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नीचे हमने पहले 4 सिलाई बनाई, पहले सीधे 6 फंदे बनाए, फिर इसको स्किप किया, फिर इसको बैक साइड से बनाया, फिर सीधी में बनाया। सीधी के साथ जब हमने बनाया 3rd सिलाई में तो इसको बना कर ले गए थे। चौथी हमने उल्टी निकाली, इसमें 4 सिलाई सीधी 2 उल्टी। अब हमने देखिए यहाँ पे 2 उल्टी डाल ली हैं। अब हमारी यहाँ पे भी तीसरी सिलाई है, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब यहाँ से हमारी बॉर्डर में पहली सिलाई है, इसको भी हमने देखिए ये गैप भरने के लिए इसको भी हमने यहाँ से इस बल को लेना है और इसको साथ लेते हुए और अगले फंदे को लेते हुए 2 का 1 करना है। देखिए इससे हमारी फिनिशिंग भी आएगी और यहाँ पे गैप भी नहीं आएगा। ये देखिए कोई गैप नहीं आया हमारा। अब हमारी उल्टी सिलाई सारी उल्टी हो जाएगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन बन गई। यहाँ पे 4 सिलाई डाली हमने, यहाँ पे बॉर्डर में 2 सिलाई डाली। अब हमने फिर से बॉर्डर वाले फंदों को स्किप करना है, उसको नहीं बनाना। ये 6 फंदों को ही उल्टा उल्टा बनाना है।
इनको हमने छोड़ देना है, इसको यहीं से टर्न करेंगे। देखिए अब हमने इसको यहाँ से ये हमारी तीसरी सिलाई है। देखिए अब 2 सिलाई हमने यहाँ पे बना दी थी, इनको हमने स्किप कर दिया था, नहीं बनाया था। अब हमारी ये तीसरी सिलाई है। अब हमने इसको यहाँ से पहले एक थोड़ा सा फंदा उठाना है, इसको साथ में ले लेना है ताकि हमारा यहाँ पे गैप ना आए। तीनों फंदों को हमने उल्टा बनाया, ये तीसरी सिलाई थी और ये चौथी सिलाई हो गई। देखिए बहुत ही आसान है, बस सिर्फ एक बार इसको आप स्किप करके मत बनाइएगा, देख कर बनाओगे तो आपको बिल्कुल इजी है। देखिए ये हमारी 4 लाइनें बन गई हैं यहाँ पे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये तो यहाँ प्लेन वाले की लाइन, इसको छोड़ दीजिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 लाइनें बनी हैं, यहाँ पे हमारी 2 लाइनें बनी हैं। अब हमने प्लेन बनाना है। देखिए अब हमने प्लेन बनाने के लिए पहले 6 फंदों को ही बनाना है, 3 4 5 6। इसको यहीं से हमने टर्न कर लेना है, इनको उल्टा बनाना है, उल्टी सिलाई में उल्टे बनाने हैं सारे फंदे। अब फिर से हमने सीधी तीसरी सिलाई आ गई, हमने एक सीधी और एक उल्टी बना ली है। अब हमारी ये सीधी सिलाई है। पहले हमने 6 फंदों को बनाना है, अब हमने इन 3 फंदों को बनाना है। यहाँ से इसको ऐसे धागे को मैं अपनी तरफ करूँगी क्योंकि ये हमारे फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बनाना है तीनों को। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। देखिए अब हमारी यहाँ पे प्लेन 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने फिर से यहाँ पे उल्टा बनाना है, पहले 6 फंदों को ही हमने उल्टा बनाना है, 3 4 5 और 6। इन फंदों को हमने सिलाई पे ही छोड़ना है, टर्न करेंगे, इनको हमने उल्टी सिलाई बनानी है। दो सिलाइयाँ होगी हमारी। अब फिर से हमारी ये तीसरी सिलाई है। देखिए ये हमारे फंदे उल्टे हैं तो हमने इसको उल्टा ही बनाना है। तीसरी सिलाई में जब से हमने उल्टा उल्टा बनाना स्टार्ट किया है वहाँ से हमारी तीसरी सिलाई है। अब हमने इन फंदों को भी साथ में बनाना है। देखिए जो हमने पहली वाली लाइन बनाई होती है वहाँ से इसको एक फंदे को उठाएं, इसको और अगले वाले फंदे को दोनों को इस तरह साथ में इकट्ठा लेते हुए 2 का 1 कर दें, क्योंकि हमने फंदा बढ़ाना नहीं, सिर्फ गैप ही बंद करना है। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी 4th सिलाई है। अब देखिए फिर से हमने 4 लाइनें बनानी है, हमने 8 सिलाइयों की। हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई, हमारी ये 5वीं सिलाई है। इसके 5वीं सिलाई में हमने सिर्फ 6 फंदे ही बनाने हैं। ये हमारी 6 सिलाई है, इसको हमने उल्टा ही बनाना है। टर्न करने के बाद अब हमारी यहाँ पे 7वीं सिलाई है। अब 7th सिलाई में हमने
पहले 6 फंदे इनको बनाना है 7th सिलाई में। यहाँ से धागे को उठाएंगे, ये हमारा उल्टा धागा उल्टे ही बना रहे हैं, ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास धागा आगे है। देखिए 2 को एक करेंगे इस तरह से, इन तीनों को हमने उल्टा बनाया। ये हमारी 7th सिलाई थी, 8th सिलाई हमारी सारी उल्टी। ये देखिए हमने इसको तब तक बनाना है, देखिए जब तक हमारा यहाँ पे मोढ़ा कंप्लीट हो जाए, और यहाँ से इसको इस तरह से हमने टर्न करना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारा, देखिए हमने इसको यहाँ से इस तरह से रखना है कि यहाँ से हमारा इसकी गोलाई है जो यहाँ तक घूम के यहाँ आ जाए। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बनाया है इस तरह से, हमारा आगे का पार्ट भी ये कंप्लीट हो जाए और इसको यहाँ तक आ जाए। देखिए इसके अंदर हमने एक बार प्लेन बनाया, 2 बार प्लेन बनाया, 3 बार उल्टे का हमारा 1 2 3 हमने देखिए अभी एक बार प्लेन बनाया है, 2 बार हुए हैं हमारे, अभी बाकी है क्योंकि देखो हमारा यहाँ तक ये पार्ट आ रहा है। अभी इसकी गोलाई भी पूरी नहीं और यहाँ तक आना चाहिए ये। हमने अब इसका सीधी सिलाई बनानी है हमने। देखिए पहले 6 फंदे हम इसके सीधे बनाएंगे। इसको टर्न करेंगे। ये हमारे जब सीधा बनाना स्टार्ट किया तो हमारी पहली सिलाई है, ये दूसरी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है 6 फंदों को। देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई। प्लेन में हमने सिर्फ 4 सिलाई ही डालनी है, जब हम ये उल्टा बनाएंगे तो हमने 8 सिलाई डालनी है। देखिए अब हमने तीसरी सिलाई है, जब सीधा बनाना है तो यहाँ से हमने एक फंदे को उठाना है। देखिए इस जब सीधा बनाते हैं तो हमने धागे को अपनी तरफ करना है इस तरह से, तीनों फंदे उल्टे। ये हमारी तीसरी सिलाई थी। अब हमारी ये चौथी और लास्ट सिलाई, ये हमने सारे 9 के 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। जब हम सीधा उल्टा बनाते हैं तो 4 सिलाई बनानी है, जब हम सारी सिलाई उल्टी बनाते हैं तो हमने 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। देखिए इस तरह से हमने बना लिया। अब हमने उल्टा बनाना है तो पहले 6 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। 3 4 5 6, देखिए इनको बनाया। इसको हम अभी धागे को पीछे करके टर्न कर लेंगे। 3 फंदों को हमने यहाँ पे सिलाई पे ही रखना है। ये हमारी दूसरी सिलाई है, एक दूसरी सिलाई है, सारे फंदे उल्टे। अब हमारी ये उल्टी में तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में हमने इनको भी बनाना है। यहाँ से धागे को उठाएंगे, ये चौथी सिलाई है हमारी। ये हमारे सारे 9 के 9 फंदे बुने जाएंगे चौथी सिलाई में, जब हम उल्टा बनाएंगे। चार सिलाई कंप्लीट होगी। अब हमारी 5वीं सिलाई उल्टी बनाने। इसके अंदर सिर्फ हमने 5वीं सिलाई में सिर्फ पहले 6 फंदे ही बनाने हैं। इसको टर्न करेंगे और उल्टा बना देंगे। ये हमारी 6 सिलाई है। अब हमारी देखिए 7th सिलाई है, उल्टा बनाते हुए।
7th सिलाई में हमने ये फंदे भी बनाने हैं। अब हमारी लास्ट 8th सिलाई है। देखिए ये हमारी 8th सिलाई है, इसको हमने यहाँ पे फंदों को बंद कर देना है 8th सिलाई में। देखिए इन फंदों को हमने लूज़ बंद करना है, ताकि देखिए हमारे इस तरह से यहाँ पे आके ये टाइट ना हो। हमने इसको यहाँ पे सिलाई करेंगे, इन फंदों को हमने लूज़ बंद करना है। थोड़ा सा धागे को देखिए इस तरह से खींच लें, थोड़ा लूज़ लूज़ बंद करेंगे। यहाँ पे हमने देखिए इसको बंद कर दिया। यहाँ पे इसको कट कर देंगे हम। थोड़ा सा धागा हमने इसकी सिलाई के लिए रख लेना है, इतना सा। इसको यहाँ से हम निकाल देंगे। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए जो यहाँ से गोलाई है, ये इसको हमने यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है। देखिए ये हमारी देखिए गोलाई कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पे इसको स्टिच करना है। ये हमारा मोढ़ा निकल गया है। इसको यहाँ पे रखते हुए हमने इसकी सिलाई करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा। थोड़ी सी स्टिचिंग करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको देख लें, कई बार वूल का और सिलाई का फ़र्क होता है। इस तरह से अगर आपको ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो आप इसको 1-2 सिलाई को निकाल भी सकते हो इस तरह से। देखिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हम इसकी यहाँ पे 2 सिलाई रख लेते हैं। 2 सिलाई को हम इसको यहाँ पे निकाल देंगे। ये लास्ट वाली इसको निकाल देंगे। 3 लाइन ही बना, हमने यहाँ पे 4-4 लाइनें बनाई है, यहाँ पे हम इसकी 3 लाइन ही बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से इसकी 2 सिलाई निकाल दी हैं, यहाँ पे बंद कर दी हैं। यहाँ पे 4 लाइनें थी हमारी, यहाँ पे मैंने 2 लाइनें ही रखी हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसको जैसे हम यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से हमारा मोढ़ा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए इसको यहाँ से लूज़ नहीं रखना हमने, इसको इस तरह से पूरा आना चाहिए। यहाँ से बाहर भी नहीं जाना चाहिए और यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको जब हम सिलाई करेंगे तो ये इस तरह इस टाइप से आना चाहिए हमारा। देखिए इस टाइप से, यहाँ से हमारी स्टिचिंग, यहाँ पे हमारा मोढ़ा। अब दूसरी साइड से मैं बताऊंगी। ये थोड़ा सा हमारा उल्टी तरफ से बनेगा, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इस साइड से हमने क्या करना है, यहाँ तो हम सीधी साइड से बना रहे थे, ये हमने पहले इसकी हम लाइन बना कर ले गए थे एक। यहाँ पे हमारे पास यहाँ का बन गया है बॉर्डर का। अब हमने इसकी उल्टी साइड से इसके धागे को लगाएंगे। देखिए सिर्फ आप इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा उस साइड से इस साइड में फ़र्क है। देखिए यहाँ पे हमने धागे को बना लेना है। ये हमारी सीधी, जो सीधी और उल्टी सिलाइयाँ डालते हैं, हमारा वो वाला पार्ट है। इसको आप नोट लगा लें यहाँ पे। देखिए हमने ये 6 फंदे ही बनाने हैं उल्टे उल्टे। हमारे 6 फंदे। अब हमने इसको नहीं बनाना, अब हमें इसको टर्न करना है। देखिए हमने यहाँ पे इसकी 1 सिलाई बना रखी है और इसकी हमारे पास 2 सिलाई हो गई हैं। अब हमारी ये तीसरी सिलाई है, इसको भी हमने इसी तरह से बनाना है। हमने सीधा उल्टा बनाते हुए 4 सिलाई ही बनानी थी। ये हमारी तीसरी सिलाई है।
इस तरह से कि अब हमने इसको टर्न कर लेना है। अब हमने सारे फंदों को बनाना है। यहाँ पे हमारी 4 सिलाई हो जाएंगी, यहाँ पे हमारी 2, एक पहले हम बना चुके थे, एक ये। इसको भी हमने यहाँ से फंदे को इस तरह से धागे को उठाना है और इसको 2 का 1 करना है, 2 का 1 करना है। ये दोनों फंदे भी हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए इस तरह से, देखिए हमारी ये भी 2 सिलाइयों की एक लाइन आई है और ये हमारी 4 सिलाई प्लेन बन गई है। अब हमने देखिए इसको इस जब इस वाली साइड पे हम बाद में बनाते थे, ये वाला छोड़ देते थे, इस सिलाई में हमारे पास पहले बनेगी एक सिलाई हमारी लास्ट में बनेगी। कि सबसे पहले हमने इसको सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाना है। जब उल्टा बनाते हैं 9 के 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। बस सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिए, दोनों साइडों को आपने देखकर बनाना है। देखिए अब हमने पहली सिलाई सारी उल्टी डाली है, उल्टा उल्टा जब बनाना है। अब हमारे पास जब दूसरी सिलाई है, अब हमने सिर्फ 6 फंदे बनाने हैं। देखिए हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी तीसरी सिलाई है, इनको नहीं बनाएंगे, 6 फंदों को बनाएंगे। ये तीसरी सिलाई है हमारी। ये हमारी 4th सिलाई है। देखिए 4th सिलाई में हमने सारे बनाने हैं। यहाँ से फंदा उठाया, तीनों को उल्टा बनाया। 4th में सारी बनानी है। एक हमने पहली सारी बनाई थी, दूसरी और तीसरी में हमने स्किप किया, दूसरी में और तीसरी में हमने स्किप किया, 4th में हमने फिर सारी बना दी। अब हमारी 5th सिलाई है। 5th में हमने फिर पूरी बनानी है सिलाई, क्योंकि हमारा धागा इस साइड है, हम इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। ये हमने पूरी बनानी है 5th सिलाई, 9 के 9 फंदों को। 5वीं सिलाई हमारी हो गई है। ये हमारी 6 सिलाई है। 6 सिलाई को हमने सिर्फ 6 फंदे बनाने हैं। इसको यहीं पे टर्न करेंगे। ये हमारी 7th सिलाई है। इसके भी हमने ये 3 फंदे छोड़ देने हैं 7 सिलाई में, सिर्फ ये 6 फंदे बनाने हैं हमने। सातवीं सिलाई में हमने सिर्फ 6 फंदे बनाए। अब हमारी 8th सिलाई है। अब हमने सारे फंदे बनाने हैं। ये गैप का ज़रूर हमने ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा यहाँ पे होल आ जाएगा। अब हमने फिर से देखिए पहले तो 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब हमारी सीधी उल्टी की 4 सिलाइयाँ आएंगी। ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए। एक सिलाई हो गई हमारी। अब दूसरी सिलाई में हमने 6 फंदे, सिर्फ 6 फंदे बनाने हैं उल्टा बनाते हुए। ये हमारी सीधी उल्टी वाली सिलाई है, 6 फंदे। 2 सिलाई होगी हमारी। तीसरी सिलाई धागे को अपनी तरफ करेंगे, इनको हमने यहीं पे छोड़ना है, सॉरी इसको धागे को पीछे ही रखना, सीधा बनाना है हमने। ये हमारा तीसरी सिलाई सीधा सीधा बनाते हुए। फोर्थ सिलाई में हमने सारे फंदे बनाने हैं उल्टा उल्टा बनाते हुए। गैप को बीच में हमने भरना है। अब हमने उल्टी वाली 4 सिलाई 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। अब सारे 9 के 9 फंदे हमने, पहली सिलाई है हमारी
उल्टे बनाने हैं। पहली को हमने उल्टा बनाया, ये हमारी दूसरी सिलाई। अब हमने सिर्फ 6 फंदे ही उल्टे बनाने हैं। धागे को आगे करना है। अब हमारी तीसरी सिलाई, इसको भी हमने 6 फंदों को ही उल्टा बनाना है। 3 फंदों को सिलाई पर ही रखना है। ये हमारी 4th सिलाई। अब हमने 4th सिलाई में सारे फंदे उल्टे बनाने हैं गैप को भरते हुए। इस तरह से। चार सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। अब 5वीं सिलाई जो हमारी है, ये सारी उल्टी बनेगी। ये 6 सिलाई, ये हमने 6 फंदे ही उल्टे बनाने हैं। इनको हमने सिलाई पे ही रखना है 3 फंदों को। ये हमारी 7वीं सिलाई। अब भी हमने 6 फंदे ही उल्टे बनाने हैं। ये हमारी 8वीं सिलाई। अब हमने सारे फंदे बना देने हैं 9 के 9 उल्टे गैप को भरते हुए। देखिए, जितनी सिलाई हमने इस साइड डाली है उतनी ही सिलाई हमने इस साइड भी डालनी है। हमने देखिए 1 2 तीसरी बार हमने 2 ही बनाने हैं। अब हमारे पास ये वाली प्लेन 4 सिलाई डालनी है। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट सिलाई है हमारी सीधे उल्टे की, 9 के 9 फंदे हमने, सॉरी ये बॉर्डर के फंदे हमने उल्टे बनाने होते हैं, बट हमने 9 के 9 फंदे बनाने हैं फर्स्ट सिलाई में। पहले 3 फंदे बॉर्डर के। देखिए, अगर आपका बुनाई में हाथ लूज़ है तो आप 11 नंबर की सिलाई या 12 नंबर की सिलाई ले सकते हैं। अगर आपका हाथ नॉर्मल है तो आप 10 नंबर की सिलाई ले लें। देखिए, ये 9 के 9 फंदे हमने बना लिए हैं सीधे उल्टे वाले में। ये हमारी उल्टी सिलाई है, इसमें हमने सिर्फ 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए, अब हमने 2 सिलाई हो गई है हमारी। ये हमारी तीसरी सिलाई, 6 फंदे सीधे। देखिए, ये 4th सिलाई, ये सारी हमने उल्टी बनानी है गैप को भरते हुए। यहाँ से देखिए, अब हमने यहाँ पे देखिए हमारा बराबर हो गया। ये सिर्फ हमारी 4 लाइनें रह गई। 5वीं सिलाई में हमने इसको बंद करना है। देखिए, हमने पहले इसकी सारी सिलाई उल्टी बनानी है। फर्स्ट में 9 के 9 फंदे उल्टे, एक सिलाई, 9 के 9 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब हमारी दूसरी सिलाई है, इसके अंदर हमने सिर्फ 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। छः फंदे उल्टे बनाने हैं। ये हमारी तीसरी सिलाई है, ये भी हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये हमारी 4th सिलाई है। देखिए, हमने इसको यहाँ पे ही बंद कर देंगे। देखिए, यहाँ पे भी हमारी
आप ऐसे देखिए, यहाँ पे भी हमारी 2 लाइनें आ रही हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारी 2 लाइनें हैं, यहाँ पे भी। अब हमने इसकी पहले ये उल्टी सिलाई को बनाकर 5वीं सिलाई में इसको बंद कर देंगे। ये हमारी 4th सिलाई है। ये सारी हमने बनानी है, गैप को भर लेंगे। अब हमने इसकी 5th सिलाई में इसको बंद कर देना है। देखिए इसको हमने ज़्यादा लूज़ टाइट नहीं बंद करना, जितना हमारा ये पोर्शन है उतना ही रहना चाहिए, ना ही इसको खींचना, ना ही इसको लूज़ रखना है हमने, तो फिर हमारी सिलाई में दिक्कत आएगी। दो का एक बनाते हुए मैंने काफ़ी बार बताया हुआ कि हमने कैसे फंदे बंद करने हैं। 2 का 1 बनाते हमने इसको बंद कर देना है। देखिए थोड़ा सा धागा हमने इसको यहाँ से ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमने इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। देखिए ये हमारा इस तरह से कि बड़ी आसानी से अपने आप अगर ये सेट हो तो ये घूम जाता है। ये हमारा यहाँ पे और ये हमारा यहाँ पे इस तरह से बन गई है जैकेट। अब मैं इसकी सिलाई करके आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने एक साइड इसकी स्टिच कर ली है, मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ से हमारा इस तरह शेप भी आ गई है। देखिए ना तो इस साइड से बाहर जा रहा है, ना ऊपर से, इसकी प्रॉपर शेप भी आ गई है। देखिए हमने इसको सुई में मैंने धागे को डाल लिया। देखिए हमारे पास यहाँ पे 9 फंदे थे। देखिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे, हमने इसकी 9 लाइनें लेनी हैं। देखिए एक तो जिसके हमने फंदे डाले हैं वो 1 2 3 4 5 6 8 9, यहाँ से हमने इसकी जो 9th वाली रो है उसमें हमने इसको डालना है इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से डाल लिया। एक बार फिर हम इसको यहीं से फिर सुई डालेंगे। देखिए हमने एक एक धागा उठाना है, एक एक रो से इस तरह से। फिर हमने यहाँ से एक एक धागा, एक तो यहाँ से इस तरह से सीने में स्टिचिंग करने से सफाई आती है। देखिए हमने एक एक धागे को इधर से लेंगे, एक धागे को हम इधर से लेंगे। हमारे पास 9 फंदे थे और हमने यहाँ पे भी 9 लाइनें ले ली हैं, तो हमारी स्टिचिंग बिल्कुल सेट आएगी। हमने इस तरह से जो हमारा लास्ट में फंदा होता है उसको उठाना है हमने। देखिए इसकी स्टिचिंग कितनी अच्छी आ रही है और कुछ भी इसका मोटा मोटा नहीं था, बिल्कुल आपस में एक दूसरी के साथ अटैच हो जाता है। देखिए इस तरह से हमारी ये बलेरो जैकेट बनकर रेडी हो गई है। ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर के लिए हमने यहाँ पे 24 फंदे डाले हैं। 5 नंबर के लिए आप 22 फंदे डालें, बॉर्डर के 2-2 फंदे रख लें। तो और उसकी हमने लंबाई में भी कम करना है 5 नंबर के लिए। देखिए एक लाइन हम यहाँ से कम कर देंगे, एक बुनाई कम कर दें, तो हमारे पास 4 सिलाइयाँ कम हो जाएंगी। इसकी लंबाई में इतना फ़र्क डालना है, 2 फंदों का फ़र्क डालना है, बाकी ये अपने आप ही हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मिलाना होता है। अगर आप मैं बता भी देती हूँ, हमने यहाँ पे बस एक प्लेन बनाने के बाद सिर्फ एक ही ये लाइन बनानी है, 2, क्योंकि हमने 1 और 2 लाइनें कम यहाँ से कम की हैं 4 सिलाई, तो हमने यहाँ पे 4 सिलाई कम कर देनी है। देखिए इस तरह से हमने ये 5 नंबर के लिए बनाना है। अगर हमने 7 नंबर के लिए बनाना है, देखिए क्योंकि 1 नंबर कम और 1 नंबर ज़्यादा का थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 7 नंबर के लिए आपने क्या करना है, एक बुनाई ज़्यादा बनाएं इसकी, और उसके लिए आप 2 फंदे और बढ़ा लें। 2 फंदे बढ़ाकर आप 7 नंबर के लिए आप 3 फंदे बढ़ा लें, एक बुनती ज़्यादा कर लें बस।
7 नंबर के लिए आपने एक बुनती ज़्यादा करनी है, 2 सिलाई बढ़ जाएगी और 2-3 फंदे ज़्यादा करने हैं। तो जो हमारे पास 2 सिलाई ज़्यादा बढ़ेंगी तो यहाँ पे हमारी ये 4 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी 7 नंबर के लिए। देखिए अगर उससे छोटे की काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मान लो 5 नंबर के लिए 4, 5, 6 और 7 के लिए तो मैं 5, 6 और 7 का तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 5, 3 और 4, 2, 3, 4 नंबर के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि हमने क्या करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। देखिए कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं, मैं ये नहीं कहती। अगर कोई और आइटम हो तो आप ज़रूर डिसलाइक कीजिए अगर आपको पसंद नहीं आए। ये भगवान के बस्तर हैं, चाहे आप किसी भी चैनल पे देखते हो, प्लीज़ भगवान के बस्तर को आप डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि भगवान को डिसलाइक किया या भगवान के बस्तर को डिसलाइक किया एक ही बराबर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना। थैंक यू।